मेरा ये निवेदन है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके अलावा मैं एक दो बात और कहना चाहता हूँ मांगने कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। कर दियोगे सभापति महोदय, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, जिसके लिए स्वास्थ्य सेवा में होने वाले बहुत जरूरी है और ये भी हर सरकार प्राथमिकता जिम्मेदारी से होता है। और ये खुशी की बात भी है कि राजस्थान सरकार बजट 25 और 26 में शिक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को पर ले जाने के लिए कई दूरदर्शी योजनाएं घोषणा की है। सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र सरकार की और आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने केंद्र में बजट में 25 और 26 में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया, सेवा में मजबूत करने का लक्ष्य रखा है, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँ मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद बजट में पहले प्रदेश में सुविधा के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की, धरातल पर लागू करने का काम किया है। ये हर्ष की बात भी है सभापति महोदय कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य में योजना के तहत 35 लाख लोगों को शिक्षा लाभ मिला है। सरकार ने बजट 2025-26 से पैरा संख्या 55 पर आमजन निःशुल्क जांच की दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष में गठन कर घोषणा की, ये सराहनीय है। राज्य सरकार द्वारा बजट 25-26 से पैरा संख्या 56 में 70 वर्ष से आयु से अधिक वर्तमान बुजुर्गों को घर पर निःशुल्क दवा पहुंचाने की संस्था समस्त जिला चिकित्सालय पर डायबिटीज क्लिनिक खोलने के, प्रदेश में टीबी मुक्त करने की, आंखों की जांच निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने के लिए मां नेत्र उपचार योजना शुरू किए जाने पर घोषणा की। निश्चित तौर पर योजना सफल पूर्वक लागू होकर प्रदेशवासियों जीवन बेहतर बनाएगी। राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 में पैरा संख्या 6 में 750 शिक्षकों को 1,500 पैरा मेडिकल कर्मियों को नई पद सृजित करने की घोषणा की है। नए शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त अस्पतालों में स्वास्थ्य केंद्र बेहतर सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार राज्य सरकार बजट 2025 में पैरा संख्या 61 पर फिट इंडिया की तर्ज पर 50 करोड़ का प्रावधान कर 7 फिट इंडिया राजस्थान अभियान की घोषणा की, जो युवाओं, बुजुर्गों और हर आयु के लोगों को स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन जीने की प्रेरणा करेंगे। राज्य सरकार ने बजट 2025 में पैरा संख्या 62 पर नवीन आयु नीति लागू करने की घोषणा की, जिसमें राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में बिंदु संख्या 63 की किया गया वित्तीय क्रम में जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा तथा औषधि नियंत्रण के अतिरिक्त कार्यालय खोले गए जाने के हेतु पुराने जिले में 10 तथा नए जिले में 8 में जिला स्तर पर सहायक औषधि नियंत्रण की नवीन पदों को सृजन कर हेतु बजट रिप्लाई में घोषणा करने की श्रम करें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राज्य सरकार को, जिन्होंने बजट में 2025 में राज्य में खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम प्रभावी नियंत्रण समस्त जिलों में चरणबद्ध रूप से प्रयोगशाला स्थापित करने का व्यवस्था की है। मैं चूरू जिले के मेडिकल कॉलेज की डीबी अस्पताल के क्षेत्र में लाखों मरीज जीवन रेखा में हैं। प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख मरीज आउटडोर में आते हैं, जिसमें लगभग 3.5 लाख मरीज भर्ती होते हैं। इतने बड़े पैमाने पर आने वाले मरीजों उचित जांच के लिए बेहतर उपलब्ध MRI, डॉपलर, डूटी, इको जैसी आधुनिक मशीनें अति आवश्यक होंगी। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रिप्लाई में चूरू में जरूर मेडिकल कॉलेज है, इसलिए घोषणा करें। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज में कुछ डॉक्टरों की कमी है, रिक्त पद बढ़ने की भी कृपा करें। मैं सभापति महोदय, बजट में 25 और 26 में रिप्लाई के दौरान मेरी विधानसभा क्षेत्र में आसलखेड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र की जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरी मांग पूरी की है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के क्षेत्र चिकित्सा समस्या की अवगत कराऊंगा। मेरे चूरू मेडिकल कॉलेज में 2018 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन आज तक पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने वहां कभी ध्यान नहीं दिया कि बच्चों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। एक कंपनी ने मेडिकल कॉलेज बनाई और आज भी वो अधूरी पड़ी है। क्यों पड़ी है? मैं स्वास्थ्य मंत्री से मांग करूंगा कि बच्चों ने पंखा है, ने एसी है, ने कूलर है, और इस तपती गर्मी के अंदर जहाँ राजस्थान में
सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। आप देख लो, जो डॉक्टरी करने वाला बच्चा बिना पंखे पढ़ सकता है। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री से मांग करूँगा कि किसकी कमी रही किसकी नहीं रही, इसकी जांच कराई जाए और उस मेडिकल कॉलेज में बच्चों की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही मैं मांग करूँगा, मेरे गांव खासोली में और जोड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, नहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य खोलने की घोषणा करें। सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार द्वारा बहुत से अन्य कार्य भी बहुत अच्छे किए गए हैं। आज मुख्यमंत्री आयोग्य प्रदेशवासियों के वरदान साबित हो रही है। इस योजना से सभी जरूरतमंदों को निःशुल्क और बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य उपलब्ध कराने वास्ते के रूप से जल कल्याण प्राथमिकता दी जा रही है। मरीजों को गुणवत्ता के इलाज के लिए सरकारी निजी अस्पतालों में निःशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने से गंभीर मध्य वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है राज्य सरकार जनहित नीतियों को कारण कोई भी गरीब इलाज के लिए वंचित नहीं रहेगा। ये डबल इंजन सरकार के हमारे राजस्थान स्वास्थ्य अग्रणी राज्य बनाने के लिए दिशा में बढ़ रहा है। मैं सभापति आपसे निवेदन करूंगा आपके स्वास्थ्य मंत्री जी से कि चूरू मेडिकल कॉलेज में आप जो 2018 में शुरू हुआ था उसको अधूरा पड़ा है, उसको पूरा कराने की कृपा करें और वहाँ जो मेडिकल कॉलेज में जितने डॉक्टरों की कमी है वो पूरी कराएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेश गुर्जर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग 27-28 चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सदन में सवेरे से ही पक्ष और विपक्ष